फाइनली गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप लोग एक शॉर्ट किलर को बना सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उसका आप यूज कैसे कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम शॉर्ट किलर यूज करते हैं लेकिन हमारा वो शॉर्ट किलर काम नहीं करता है। शॉर्ट किलर तो अच्छा रहता है, वर्किंग रहता है, बट हमारे फोन में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों के मन से जितनी भी डाउट्स हैं और शॉर्ट किलर को एक बेहतरीन तरीके से यूज करने के जो भी चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन में जितने भी शॉर्ट किलर से रिलेटेड डाउट हैं कि शॉर्ट किलर कैसे यूज करना है, क्या करें, काम क्यों नहीं करता है, मतलब सारी चीज़ों को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से हम बनाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और वीडियो अगर आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल हुआ हो, कुछ भी आपको लगा हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट किलर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी। कोई सा भी बैटरी हो, चाहे वो मोबाइल का हो और चाहे या फिर एक आता है आपका लिथियम आयन की इतनी बड़ी पेंसिल टाइप की बैटरी होती है, जो कि आपका चार्जिंग होता है, डायरेक्ट बैटरी रहता है इतना बड़ा, और वो लगभग लैपटॉप वगैरह में भी वही बैटरी लगता है। तो कोई सा भी बैटरी आपके पास अवेलेबल हो, मोबाइल दुकान है तो खासतौर पर आपके पास मोबाइल का ही बैटरी अवेलेबल होगा। तो इस बैटरी, जो आपके पास कोई ख़राब बैटरी हो, जो कि कस्टमर का कम चल रहा हो, अच्छा नहीं टिकता हो, उस बैटरी को आपको लेना है। और लेने के बाद से आपको करना क्या है कि बैटरी के अंदर आपको एक पिन लगा रहता है। जैसे कि हमारे पास एक फ़ोन है, इसके अंदर ये वाला पिन लगा है, तो इस पिन का जो किट रहता है वो पूरा किट को निकाल देना है आपको। किट निकालोगे तो आपको मिलेगा इस टाइप से 2 पॉइंट मिलेंगे डायरेक्ट बैटरी से निकले हुए। तो ये डायरेक्ट बैटरी से ही निकालना पड़ता है, तभी जाके शॉर्ट किलर तैयार होता है। और ये 2 वायर निकाल दिए थे, बन गया शॉर्ट किलर। तो शॉर्ट किलर बनाना बहुत ईजी है, बट इसका यूज करना बेसिकली ये थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आता है। तो शॉर्ट किलर ज़्यादातर लोग जानते हो बनाना। अब इसके पीछे की साइंस समझते हैं कि ये हम डायरेक्ट क्यों करते हैं। तो आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जब हम इसके अंदर का जो ये यहाँ पे एक सर्किट रहता है, उस पीसीबी सर्किट को हम जब निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं। तो जब हमारी बैटरी ओवर चार्ज या फिर कम चार्ज होती है, तो इंडिकेशन के लिए, या फिर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हैवी वोल्टेज कंज्यूम हो जाए या फिर ज़्यादा करंट भेज दे, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं जो उसको रोक देते हैं। और बहुत सारे कैपेसिटर वगैरह, आईसी वगैरह होती है 1-2, तो वो सारी चीज़ें क्या है, कंट्रोल के लिए होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब हम इसको शॉर्ट किलर के एज ए शॉर्ट किलर यूज करेंगे तो ये काम नहीं करता है। मतलब कि वो पहले ही कनेक्शन को वो कर देता है, जिसकी वजह से हमारा बैटरी डायरेक्ट उसको वोल्टेज नहीं दे पाता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में अब आपको करना क्या है, तो करना ये है कि आपको डायरेक्ट कर देना है। डायरेक्ट कर दोगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपके बैटरी से आपको वोल्टेज मिलेगा। पहली चीज़ तो शॉर्ट किलर बनाने समझ गया। अब ये शॉर्ट किलर हमेशा चार्ज भी तो नहीं होगा, तो आपको करना क्या है, आपके पास कोई भी चार्जर हो, चाहे यूएसबी हब वाला हो, जैसे कि मेरे पास एक यूएसबी हब का चार्जर है। अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट लगे हुए हैं, 6 पोर्ट का चार्जर आता है। ये आपको रखना ही चाहिए, बहुत काम का चीज़ है। तो इसमें से हमने क्या किया, एक वायर हमने निकाल दिया यहाँ पे, और ये वाला वायर को हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसके प्लस से प्लस में और माइनस से माइनस में जोड़ देंगे। तो हमारी बैटरी जो है, यहाँ से जब हमको ज़रूरत पड़े हम इससे इसको चार्ज कर सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि जब हम इसको इससे चार्ज कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम इसी से शॉर्ट किलर भी बना लें। तो ऐसा नहीं है, कभी भी चार्जर से शॉर्ट किलर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि चार्जर का भी वही कंडीशन होता है जो कि इस बैटरी के अंदर जो कंपोनेंट लगा था, जैसे हमने बताया था आपको, सेम कंडीशन है। इससे आप इसको ऐसे डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो, बट इसको एज ए शॉर्ट किलर आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्टली चार्ज करोगे तो चार्जिंग तो होगा। और चार्जिंग होने का मैं सिंबल भी दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मैं माइनस से माइनस को जोड़ देता हूँ, और यहाँ पे प्लस से प्लस को जब मैं जोड़ूंगा तो आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पे अभी जोड़ा नहीं हूँ, यहाँ पे मेरा यूएसबी हब देखिए। जैसे ही मैं अपने प्लग को लगाता हूँ, यहाँ पे देखिए एम्पियर लेने लगा, 2.3 एम्पियर, मतलब ये बैटरी चार्ज होने लगा। तो ऐसे में क्या है, ये चार्ज होता है और हमको ज़्यादा चार्ज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले से इसको चार्ज कर रखा है। तो यहाँ पे हालांकि बैटरी को आप ज़्यादा दिन यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखिए अब आप डायरेक्ट कर दिए हो तो ऐसे में बैटरी बहुत हैवी कंज्यूम करेगा। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा आप कभी कभी शॉर्ट किलर में यूज करोगे तो आपका ये अच्छा चल जाएगा। बाकी जब बैटरी आपका काम करना बंद कर देता, फिर कोई पुरानी बैटरी को आप इस तरह से बना सकते हो। तो चार्जिंग का समस्या खत्म हो गया। अब आपका चार्जर में अंदर कंपोनेंट लगा रहता है, इसलिए चार्जर को भी आप इस तरह से नहीं बना सकते। तो आपको किसी तरह का शॉर्ट किलर परफेक्ट है बनाने के लिए, यही चीज़ आपका शॉर्ट किलर में काम आएगा। बहुत सारी मशीनें आती है शॉर्ट किलर के रूप में, लोग यूज करते हैं, तो परचेज करने का जरूरत नहीं है, ये काफ़ी है। अब इसको यूज कैसे करना है ये हम जानते हैं। बेसिकली ज़्यादातर लोग यूज करके बताते हैं कि जो पॉइंट वाले बोर्ड आते हैं, जिसके अंदर हमारा पॉइंट रहता है, जो पुराने फ़ोन आते थे जैसे इस टाइप के कीपैड फ़ोन, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। बाकी मदर इसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा आपका, बड़े फ़ोनों में भी। तो ऐसे में क्या करते थे, प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में जोड़ देते थे।
इसका प्लस में माइनस में जब हम ऐसे लगाते थे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए स्पार्क हो रहा है। आप अगर ध्यान दिए होंगे, देखिए छोटा छोटा स्पार्क आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये स्पार्क करा के हम इसके शॉर्ट, जो भी इसके अंदर कंपोनेंट शॉर्ट होता है उसको हम सही करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने इसको प्लस पे जोड़ दिया और माइनस को यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे ये देखिए टच कराएंगे तो कैसा होगा, देखिए ध्यान से आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटी सी स्पार्क निकल रही है और धुआं दे रहा है फ़ोन, हल्का हल्का यहाँ से धुआं निकल रहा है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट किलर को यूज करना है और आपका इसी तरीके से आपका अंदर का जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी मेन लाइन में शॉर्टिंग होगी, खासतौर पर प्राइमरी लाइन जब दोनों साइड बीप आने लगती है तभी जाके सोल्यूशन आपको आजमाना है। ऐसा नहीं कि आपका हाफ शॉर्टिंग कुछ भी है, फ़ोन बंद है तो कहीं भी आप घुसा दिए, ऐसा नहीं करना है। ये तभी अप्लाई होगा जब आप मल्टीमीटर से, यहाँ पे मल्टीमीटर को बजर मोड पे ऐसे रख लिए मान लीजिए, और जब आप इसको चेक कर रहे हैं आपका प्लस वाला ग्राउंड पे रख के, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, मतलब इसके अंदर शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे कि बीप आ रहा है और दोनों बीप आने लगे तब जाके ये ट्रिक आजमाना है। और ज़्यादातर फ़ोनों में, आईफोन तक के मॉडल जितने भी हैं सब में ये प्रॉब्लम आती है, जिसमें कि दोनों साइड में बीप आने लगता है। तो ऐसे में आप शॉर्ट किलर यूज करके इसे ठीक कर सकते हो। तो इसमें तो आपको पॉइंट दिया है तो इसमें आप जोड़ लोगे। लेकिन अगर आपके पास जो फ़ोन आया है इस टाइप का, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं पहले साइड कर दूँ, फिर आपको मैं आगे इसका अगला ट्रिक दिखाता हूँ। तो ये रहा साइड और ये रहा हमारे पास बोर्ड। इसके अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाए तो इसमें भी 2 पॉइंट है। अब इसमें आपको चेक करना रहेगा पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। तो यहाँ पे आप जब रखोगे तो इधर बीप आ रहा है, इधर भी बीप आ रहा है, तो ऐसे में पता कैसे चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो इसके लिए आपको स्कीमेटिक देखना पड़ेगा, और अगर आपको पहले से पता है, बोर्ड की नॉलेज है, तो आप तो ऐसे भी देख के समझ जाओगे। तो ऐसे में हमें यहाँ पे चेक करना रहता है। देखिए इधर वाला मेरा पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव है, तो इसमें दोनों अलग अलग पॉइंट है, यानी कि ये वाला दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। तो इसके अंदर अगर आपको वो करना है तो इन दोनों बैटरी के पिनों को क्या करिए, सिंपल सा आजमाना है। यहाँ पे माइनस वाले को किसी भी ग्राउंड में टच करा लेना है, सोल्डिंग कर देना है, और प्लस वाले पे इसको एक पतला सा लेके यहाँ पे शॉर्ट कराना है ऐसे। तो ऐसे में आपको ये देखिए यहाँ पे स्पार्क हुआ, इसके अंदर अगर शॉर्टिंग होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे जल जाएगा। अब इसके अंदर शॉर्टिंग नहीं है तब भी आप यूज करोगे तो यहाँ पे स्पार्क हो गया, मतलब इसके अंदर ये जो लगा है आपका कंपोनेंट, ये आपका दिया गया है ओवर हीटिंग, ओवर वोल्टेज को सपोर्ट, मतलब अगर दिक्कत आएगा तो यहाँ पे ये यहीं तक सीमित रहेगा, आपको बोर्ड में दिक्कत नहीं होने देगा। आईसी तक का लेवल, मतलब आईसी तक को शॉर्ट नहीं होने देगा, यहीं से आपका वोल्टेज ड्रॉप कर देगा और आपका आईसी सेफ बच जाएगा। तो यहाँ से आप इसको निकाल के डायरेक्ट जम्पर कर लोगे तो ये फिर से सही हो जाएगा फ़ोन। तो ये इसके लिए दिया रहता है। तो आपका फ़ोन सही था इसलिए ये स्पार्क हुआ। अगर यहाँ पे फ़ोन में कहीं शॉर्टिंग होता तो इस तरीके से आप शॉर्टिंग दूर कर लेते बहुत ईजी तरीके से। तो कभी भी शॉर्टिंग को दूर करने का ये तरीका है। अब मैं आपको एक मेन चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि हमारा तो शॉर्टिंग ही नहीं दूर होता है, बीप दोनों बता रहा है लेकिन हम इसको टच करा रहे हैं बट हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में 2 प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपका बैटरी जो है वो चार्ज नहीं है, या फिर आपका बैटरी अगर चार्ज है, पहले आपको चार्ज चेक कर लेना। जैसे मैं अपने बैटरी को चेक करूँ कितना चार्ज होना चाहिए, तब जाके आपका बेस्ट शॉर्ट किलर काम करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 20 पे सेट, और जब मैं इसको चेक करता हूँ तो ये देखिए लगभग 4 वोल्ट है, मतलब कि हमारा बैटरी परफेक्ट है। और ये चार्जिंग होना चाहिए आपका 3.8 तक तो होना ही चाहिए, 3.7 जितने पे आपका फ़ोन चालू होता है। तो 4 तक रहेगा तो बहुत बेस्ट है। तो इसको 4 वोल्ट तक चार्ज होना चाहिए, तब जाके शॉर्ट किलर बेस्ट तरीके से काम करेगा। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपको क्या करना है कि आपको कोई सा भी एक सोल्डिंग आयरन लेना है, और जैसे मान लीजिए कि आप शॉर्ट किलर लगाए, आपका शॉर्टिंग नहीं हटा, कई बार ऐसा होता है कि शॉर्टिंग नहीं हटता है, तो आपको रोजिंग पेस्ट लेना है। रोजिंग पेस्ट आप कहीं से भी अपना होलसेलर से जहाँ सामान मंगाते हो, आप उनको बोलोगे रोजिंग पेस्ट चाहिए, आप गूगल पे भी सर्च करके उनको फोटो भेज दोगे तो मंगा देंगे। तो उनके द्वारा लिए गए, आपको देखिए कहीं हीटिंग को आपको एहसास हो रहा है, जैसे आप हीट वगैरह कहीं आपको हल्का हीट लग रहा है जब आप शॉर्ट किलर यूज कर रहे हो, तो कहीं बोर्ड हीट जरूर होगा अगर शॉर्टिंग होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हीट नहीं भी होता है। तो ऐसे में क्या है कि फ़ोन में तरह तरह का प्रॉब्लम आते हैं, बट आपके पास अगर प्रॉब्लम आया है तो ये बेसिक चीज़ें तो आपको चेक करना बनता है, तभी तो आपको पता चलेगा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। पता चलेगा आप कुछ भी चेक नहीं किया, आप ऐसे ही सोच रहे हो कि ठीक कर ले। तो ये सारी चीज़ें चेक करना है, उसके बाद जब काम ना करे तब हम अगले मेथड पे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रोजिंग पेस्ट अप्लाई करना है, और रोजिंग पेस्ट जब आप अप्लाई करोगे इसके अंदर, तब जाके आपका जो ये फ़ोन है, ये देखिए रोजिंग पेस्ट में पहले अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे आपको गर्म लग रहा है उस जगह पे पूरा रोजिंग पेस्ट अप्लाई कर दीजिए। ज़रूरत पड़े अगर वहाँ पे गर्म नहीं हो रहा है तो अदर जगह पे भी गर्म अप्लाई कर दीजिए, जहाँ भी हल्का आपको एहसास हो रहा है और लगता है आपको तो पता है कि शॉर्टिंग जब मेन लाइन होती है तो पावर आईसी के पास ही शॉर्टिंग मिलेगा आपको ज़्यादातर, और कभी कभी नेटवर्क सेक्शन में भी हो जाता है, जैसे कि ये इसका नेटवर्क सेक्शन है। नेटवर्क सेक्शन पहचानने का सबसे आसान तरीका, जो आपका ये नेटवर्क का वायर जो गया रहता है, ये वायर जहाँ घुसा है समझ जाइए वही नेटवर्क सेक्शन है, उसके आसपास का शील्ड उखाड़ दीजिए।
और ये आपका पावर आईसी का सेक्शन है। तो पावर के पास पूरा आपको रोजिंग लगा देना है। रोजिंग लगाते समय इस तरह का आपको रोजिंग मिलेगा आपका। तो इसको पहले प्रॉपर आपको पूरा लगाना है अपने बोर्ड के अंदर। देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ, और इसको लगाने के बाद से आपको पता चल जाएगा जहाँ भी हल्की हीटिंग होगी, जब आप इसको शॉर्ट किलर को यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हमारा एरिया शॉर्ट है और ये कंपोनेंट ज़्यादा हीट हो रहा है, तो उसको निकाल देना है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है जिसके बारे में मैं आपको बताना थोड़ा सा ज़रूरी समझता हूँ। जैसे क्या होता है कि जैसे आपका कोई कंपोनेंट इसमें शॉर्ट ही नहीं है, यहाँ पे आपने पूरा रोजिंग पेस्ट अप्लाई कर दिया, कहीं कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है, तो शॉर्ट किलर के जरिए ही आपको हर चीज़ पता चलेगा। अब जैसे आपने यहाँ पे रोजिंग पूरा अप्लाई कर दिया, यहाँ पूरा अच्छे से पता चल गया, तो जब आप यहाँ पे शॉर्ट किलर लगाओगे, कोई भी ये पीसीबी आपके पास आता है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, ग्राउंड से आपको माइनस टच कराना है और पॉजिटिव पे आपको पॉजिटिव टच कराना है। इसके अलावा पॉजिटिव के अलावा भी जैसे किसी सेक्शन में शॉर्टिंग दिखा रहा है, जैसे ये पूरा लाइन ही बीप दिखा रहा है, अब जैसे आप चेक कर रहे हैं पूरा कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहे हैं पूरा का पूरा, तो ये शॉर्ट दिखा रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें ग्राउंड की लाइन कौन सी है। इसमें दोनों में से आपको ये कंफर्म खुद करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड की लाइन कौन सी है और आपका पॉजिटिव लाइन कौन सा है, क्योंकि सारे लाइन ही शॉर्ट दिखा रहे हैं। तो जो लाइन आईसी के अंदर घुसा होगा उस लाइन को समझ जाइए कि वो पॉजिटिव है। तो उसको क्या करना है, वहाँ पे आपको इसको ऐसे टिकाना है। और जब आप टिकाओगे तो ऐसे में क्या होगा कि आपका वो एरिया हीट होगा, तो आपका जो पीसीबी है उसके अंदर गर्मी आएगी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई कंपोनेंट मेल्ट करेगा। और इसके अलावा आप पॉजिटिव से भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने पॉजिटिव पे रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव पे रखने के बाद ये देखिए अभी कोई इसमें बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो मेन यहाँ से हमारा सप्लाई पास होता है ये जल चुका है। तो यहाँ पे अब यही ब्रेक हो गया है, तो यहाँ से पावर ये सप्लाई पास ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हमारा बोर्ड का जो है इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कहीं कोई शॉर्टिंग नहीं है, आईसी ही खराब है, तो कम से कम शॉर्ट किलर के जरिए ही आपको ये पता चल पाएगा। जब इस पर आप टिकाओगे तो ये आपका आईसी गर्म होने लगेगा, तो गर्म होगा तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आईसी निकालना है, नया डाल के चेंज कर लेना है। तो इस शॉर्ट किलर के जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हो और बहुत कुछ रिपेयर कर सकते हो। कोई भी आपके प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग आ रहा है, अगर आपकी सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग आ रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो पावर आईसी तक लाइन जाती है चार्जिंग की और ये हमारी बैटरी की, वो प्राइमरी लाइन होती है। और सेकेंडरी लाइन जो पावर आईसी से निकल के सीपीयू तक जाता है उसको हम सेकेंडरी लाइन बोलते हैं। तो सेकेंडरी लाइन में अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सेकेंडरी लाइन को हम शॉर्ट किलर यूज ना करें तो बेटर है, क्योंकि वो सीपीयू तक जाती है, वहाँ पे हमको खुद से ट्रेसिंग करके और एक एक कंपोनेंट को चेक करके करना पड़ता है। लेकिन आपको भी पता होगा कि सेकेंडरी लाइन से ज़्यादा ही प्राइमरी लाइन में हमारी शॉर्टिंग सबसे ज़्यादा आती है। तो हम उसी को पहले रिपेयर करना आपको बताएंगे और शॉर्ट किलर से ही आपको उसको ठीक करना के जो मैं तरीका बताया हूँ इसी तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बाकी शॉर्ट किलर का सबसे बेस्ट यही तरीका है, आप कभी भी शॉर्ट किलर यूज कर रहे हैं तो प्लस पे चिकाइए, आपका जहाँ भी आपका कंपोनेंट है उड़ना होगा तो उड़ जाएगा। और बहुत सारे लोगों को मन में आता है नहीं उड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, तो कम से कम हीट तो होगा, रोजिंग लगाओ, जहाँ हीट होगा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा कई लोग कमेंट करेंगे भैया हमारे पास तो हीट ही नहीं होता है। तो भाई कई ऐसे फ़ोन आते हैं जिसमें हीटिंग बिल्कुल ही नहीं होता है, फिर भी शॉर्ट रहता है फ़ोन। तो ऐसे में क्या है कि हमको एक एक चीज़ बारीकी से चेक करनी पड़ती है। उस कंडीशन में जब हम देखते हैं कि चारों तरफ की लाइनें हमारी सब कुछ सही दिखा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, पावर आईसी के पास पूरा सब कुछ सही है, हर चीज़ सक्षम सही है, तो हम डीसी मशीन में डालते हैं और एम्पियर चेक करते हैं कि डीसी मशीन में कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये फ़ोन में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो इस पर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको कैसे डीसी मशीन से फ़ोन पता करना है। पहला काम हमारा ये होता है जब आपकी शॉर्टिंग वगैरह प्राइमरी लाइन में हो, तो इस तरीके से आप प्राइमरी लाइन को रिपेयर कर सकते हैं। अब सेकेंडरी लाइन हो या फिर आपकी ईएमएमसी की प्रॉब्लम है कि पावर आईसी की प्रॉब्लम है कि आपका ये सीपीयू का प्रॉब्लम है, फोन में एक्चुअल क्या दिक्कत है, वो चीज़ आप इससे भी डीसी मशीन से भी जान सकते हो। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, बहुत जल्द वो वीडियो आएगा जिसमें आपको पूरा कंप्लीट बता दूंगा कैसे आप इससे समझ सकते हो कि कितने रीडिंग पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारी चीज़ें समझना बहुत जरूरी है कि डीसी मशीन कैसे यूज करते हैं और उसमें अगर कितना एम्पियर ले रहा है, तो पावर दबाने पे एम्पियर ले रहा है, स्टक हो जा रहा है, या फिर एम्पियर लेके वापस आ जा रहा है, या फिर बिल्कुल एम्पियर नहीं ले रहा है। तो सारी चीज़ों के बारे में उस वीडियो में हम बात करेंगे और वहाँ से आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा एक फ़ोन को कैसे कंप्लीट हम ट्रेसिंग कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल ये प्राइमरी लाइन का क्लास था जिसमें आपको हमने पूरी तरह से शॉर्ट किलर कैसे यूज करना समझाया। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ समझाऊँ अच्छे से। और वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे, हमारे द्वारा समझाए जाने वाले कोई भी चीज़ में आपको लगे कि नहीं ये सही नहीं है, अच्छे से इसको थोड़ा सा आप ठीक करें, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको अपना परफेक्ट करने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया है, बहुत सारे लोग मन में कन्फ्यूजन रहता है। अब ये ट्रिक आप आजमाइए और अपने फ़ोन को रिपेयर करिए। बस इस वीडियो में इतना ही। अगले क्लास में हम आपको ज़रूर बताएंगे डीसी मशीन के बारे में, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो दोनों वीडियो अगर आप देख लोगे तो फ़ोन रिपेयरिंग करना आपके लिए लगभग ईजी हो जाएगा। और आपके पास जो फ़ोन पहले आते थे और जो लगभग आप 50% फ़ोन वापस कर देते थे, उसके जगह पे 10% ही फ़ोन वापस करोगे, बाकी का 40% और आप एक्स्ट्रा बना के दोगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।